कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गाय गौर हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि
निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग गौर नदिया विहारी युग अवतारी नदिया विहारी युग अवतारी नदिया विहारी गौर हरि नदिया विहारी गौर विष्णु प्रिया प्राण धन गौर हरि विष्णु प्रिया गौर हरि लक्ष्मी प्रिया प्राणनाथ गौर हरि लक्ष्मी प्रिया प्राणनाथ गौर हरि जय सच्चिनंदन 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 गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरि निताय गौरांग गौर हरि निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय श्री कृष्ण पाद कृष्ण पाद कृष्ण पाद कृष्ण पाद जय श्री कृष्ण पाद कृष्ण पाद कृष्ण पाद श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामी नामिने नमस्ते प्रभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान्
सह गण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोक फलप्रदः सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत की वार्ता, श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है, परम पावन है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। और सप्ताहोपि तथा धन्य, और सप्ताह उसमें भी 7 दिन का नियम लेकर श्रीमद् भागवत को सुनना तो और भी अधिक धन्य है, और भी अधिक कल्याणकारी है, महिमा वाला है। कृष्ण लोक फलप्रद, वह कृष्ण लोक रूपी फल को प्रदान करने वाला है, अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति करा देने वाला है। तो यह श्लोक श्रीमद् भागवत कथा के उपरांत भागवत पार्षद का स्वरूप धारण किए हुए धुंधुकारी ने उच्चारण किया। हमने अभी तक सुना जो धुंधुकारी, जिसका अतिशय पापपूर्ण जीवन था और जो बड़े दुख से मृत्यु को प्राप्त करके और एक बड़ा भारी प्रेत बना हुआ था, वह गोकर्ण जी के सामने आया रात्रि के समय और उन्हें अनेक प्रकार के रूप दिखाने लगा, जिसे देखकर गोकर्ण जी को बोध हो गया कि यह दुर्गति प्राप्त जीव है। फिर उनके मध्य वार्तालाप हुआ और गोकर्ण जी ने बताया कि तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया है विधि विधान पूर्वक। तो उसने कहा कि सैकड़ों गया के श्राद्ध से भी मेरा कल्याण नहीं होने जा रहा है, मैं मुक्त नहीं होने जा रहा हूं। तो फिर गोकर्ण जी ने सभी ग्राम के नगर के विद्वान ज्ञानी लोगों के साथ विचार विमर्श किया। सभी ने शास्त्र संचय, शास्त्र समूह देखे, लेकिन कोई भी श्रेष्ठ उपाय नहीं मिला। सभी ने निश्चय किया कि सूर्य देव जो भी वाक्य कहते हैं इस विषय में, उसकी मुक्ति के विषय में, वही
परम धर्म के रूप में स्वीकार किया जाएगा। तो गोकर्ण जी ने अपने तेज से उसी समय सूर्य के वेग को स्तंभित कर दिया और उनसे पूछा कि तुभ्यम नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम, कि हे संपूर्ण जगत के साक्षी सूर्य देव, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमें बताइए कि मुक्ति का हेतु क्या है, किस कारण से, किस उपाय से जीव की, किसी भी जीव की मुक्ति हो सकती है। तो सूर्यदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत से सभी की मुक्ति हो जाएगी, आप सप्ताह 7 दिन का नियम लेकर उसका वाचन कीजिए। तो सभी ने गोकर्ण जी को ही सर्व प्रकार से योग्य जानकर उन्हें ही कथा वक्ता के रूप में वर्ण किया और सभी देश और ग्राम से दूर दूर के लोग कथा सुनने के लिए आए। देवताओं को भी विस्मय में डालने वाला वहां समाज एकत्रित हो गया। और गोकर्ण जी ने पहले दिन सभी लोग वहां पर बैठ गए, जो अंधे, गूंगे, लंगड़े, जिस भी प्रकार के थे, मंद बुद्धि, वृद्ध, वे भी अपने पाप क्षय करने के लिए वहां पर आए। तो वह प्रेत रूपी धुंधुकारी भी एक बांस के, एक खड़े हुए, ऊपर की ओर खड़े हुए बांस के मूल छिद्र से उसमें प्रवेश कर कर कथा सुनने के लिए उसमें स्थिर हो गया, क्योंकि वह वायु का रूप धारण किए हुए था, इधर उधर स्थिर नहीं रह सकता था। तो उस बांस में प्रविष्ट होकर वह वहां पर कथा सुनने के लिए स्थित हो गया। और गोकर्ण जी ने जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, प्रथम स्कंद से स्पष्ट सुबह से लेकर शाम तक कथा होती थी, और जैसे ही शाम के समय उन्होंने कथा को विश्राम किया, तो सभी के देखते ही देखते ध्वनि करते हुए, बड़ी ध्वनि करते हुए उस गांठ, उस बांस की एक ग्रंथि फट गई, और जिसकी ध्वनि सभी ने सुनी। तो ये बड़ी आश्चर्यजनक, आश्चर्यकारी घटना हुई। और ये घटना प्रतिदिन जैसे ही कथा को विराम देते गोकर्ण जी, और कथा विराम होते ही बांस की एक ग्रंथि और आवाज ध्वनि करके फट जाती। इसी प्रकार से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, एक एक गांठ, वह 7 गांठ वाला बांस था, 7 सप्त ग्रंथियुतम, 7 गांठ थी उसमें। और अंतिम दिन जैसे ही गोकर्ण जी ने कथा को विश्राम दिया, तो वह उसकी 7वीं गांठ भी ध्वनि करते हुए फट गई, और उस 7 बांस वाले, 7 गांठ वाले बांस की 7 ग्रंथि को भेदन करके 12 स्कंध, भागवत के 12 स्कंधों की कथा सुनकर धुंधुकारी प्रेतताम जहु, उसने प्रेत योनि को, प्रेत भाव को त्याग दिया, और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, वह दिव्य रूप धारण कर लिया, और जो तुलसी की मालाओं से मंडित था, भूषित था, उसने पीतांबर धारण किया हुआ था, घनश्याम शरीर था, सुंदर चमकता हुआ मुकुट और कुंडल इत्यादि धारण किए हुए था। तो भगवत पार्षद का रूप 7 दिन तक 12 स्कंध श्रीमद् भागवत के सुनकर उसने इतनी पूर्ण रूप से ही मुक्ति प्राप्त कर ली। केवल प्रेत योनि से ही नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्योंकि भगवान के धाम वैकुंठ जगत को प्राप्त कर लेने पर भगवत गीता में भगवान ने कहा है, यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जहां जाने पर वापस जीव नहीं आता है, दोबारा इस जन्म मृत्यु से भरे संसार में नहीं गिरता है, वह मेरा परम धाम है। तो उसने वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कर लिया, वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कुचक्र से मुक्त हो गया। और भगवत पार्षद का रूप धारण किए हुए धुंधुकारी ने आकर गोकर्ण जी के चरण कमलों में सद्यो, तभी बिल्कुल पहले जैसे ही उस प्रेत योनि को त्यागा, पार्षद का स्वरूप धारण किया, त्यों ही तत्काल उसने
गोकर्ण जी को नमस्कार किया और भाई कि ये मेरे भ्राता हैं, इन्होंने मेरा कल्याण कर दिया है, मुझे मुक्त कर दिया है, सर्वोत्तम पद की प्राप्ति करा दी है। तो अपने भाई गोकर्ण जी को नमस्कार किया और बड़े ही सुंदर शब्द कहे हैं यहाँ धुंधुकारी ने, जो बड़े ध्यान से सुनने योग्य हैं, जिसमें भागवत की महिमा और नया सुनने का महत्व, नहीं सुनने वालों का क्या परिणाम, ये सब कहे गए हैं। तो जिसमें उन्होंने पहले कहा कि त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मलात्, हे बंधो आपने मुझे कृपा पूर्वक दया करके मुझे इस प्रेत योनि के कष्ट से मुक्त किया है, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और ये भागवती वार्ता जिसका आपने कीर्तन किया श्रीमद् भागवत का, यह तो अतिशय धन्य है, यह प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है। और सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद, और आश्चर्य की बात है कि 7 दिन का ही इसका श्रवण कृष्ण लोक की प्राप्ति करा देने वाला है, कि मैंने 7 दिन सुना और देखो अब मैं कृष्ण लोक भगवान कृष्ण के धाम को जा रहा हूं। तो वास्तव में इसका सप्ताह तो और भी अधिक धन्य है, और भी अधिक महिमाशाली है, जो कृष्ण लोक की प्राप्ति करा देने वाला है। और आगे कहते हैं धुंधुकारी, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। धुंधुकारी भगवत पार्षद रूप धारण किए हुए धुंधुकारी कहते हैं कि सप्ताह कथा सप्ताह तो धन्य कृष्ण लोक की प्राप्ति करा देने वाला है, और जितने भी पाप हैं, जितने भी पाप कर्म मनुष्य के द्वारा किए हुए हैं या उसके हृदय में बैठे हुए हैं, वे सारे के सारे पाप सप्ताह श्रवणे स्थित, ज्यों ही भागवत की कथा सप्ताह कहने के लिए सुनने के लिए स्थित होती है, कथा का आयोजन होने लगता है श्रीमद् भागवत का, तो सारे पाप कांपने लगते हैं, कंपित हो जाते, कंपन्ते सर्व पापानि, वे कांपने लगते हैं भय के कारण। क्या भय होता है उन्हें? तो अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति, यह कथा अस्माकं प्रलयम सद्यः करिष्यति, तत्काल ही, जो ही ये कथा होगी तत्काल ही हम सब की प्रलय हो जाएगी, हम सबका नाश हो जाएगा। यानी जो हम अभी सभी को शरीर, सभी के शरीर में, मन में, बुद्धि में व्याप्त हैं और पाप कर्म कर रहे हैं जिसके कारण सभी लोग, तो ये जो कथा सुनेंगे तो कथा का आयोजन देखते हुए सारे पाप कंपित हो जाते हैं कि कथा हम सबका तत्काल, ये नहीं कि कथा सुनने के बाद, जो ही कथा में व्यक्ति कृष्ण कथा को सुनने के लिए बैठता है त्यों ही सारे पाप कंपित होकर भाग जाते हैं वहां से। पहले भी आपको बताया कि श्रीमद् भागवत से ऐसे कलयुग के दोष ऐसे डरते हैं, जैसे सिंह की ध्वनि से दूसरे जो सियार आदि हैं वे डरकर भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत के ध्वनि से जो जितने दूसरे कलयुग के कलमश हैं, पाप हैं, दोष हैं, वे सब दूर भाग जाते हैं, वे कंपित हो जाते हैं। तो सारे पाप, यहां धुंधुकारी कह रहे हैं कि जो सारे पाप हैं वे सप्ताह श्रवण का आयोजन होते ही सब कंपित हो जाते हैं कि निश्चित रूप से यह कथा तत्काल ही हमारा विनाश कर देगी, प्रलय कर देगी। और आगे बता रहे हैं किस प्रकार से यह कथा किस किस प्रकार के पापों को नष्ट कर देती है, एक उदाहरण से समझा रहे हैं। आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वांगमनः कर्मभिकृतम श्रवणम विरहेत पापम पावकः समिधो यथा, कि जैसे अग्नि जलती है तो उसमें जो समिधा डाली जाती है, तो जैसे
वह उस समीधा में या अग्नि जल रही है यज्ञ की या चूल्हे में या कहीं भी, तो उसमें गीली सूखी छोटी बड़ी सारी लकड़ियां जल जाती हैं। वैसे ही कृष्ण कथा का श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण सारे पापों को, वांग मनः कर्म भी कृतम, वाणी के द्वारा किए गए पाप, जो हमने किसी को बोलकर पाप किए हैं, अब शब्द बोल के या जो गर्हित शब्द हैं उनका उच्चारण करके, जैसे गाली आदि हम अगर उच्चारण कर रहे हैं, अभद्र शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो वह भी पाप कर्म है। और किसी को दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं या कुछ अभद्र शब्द बोल रहे हैं, वो तो है ही पाप। तो वांग मन और मन में किए गए पाप, जो बाहर नहीं कर रहे हैं, वाणी से कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन बहुत बुरा भला सोच रहे हैं, तो मानसिक पाप है। और कर्म भी, क्रियाओं में कर्म के द्वारा किए गए जो पाप कर्म है, तो वाणी से, मन से और कर्मों से किए हुए जितने भी पाप हैं, कृष्ण कथा का श्रवण उन सबको विदहेत पूर्ण रूप से जला देता है, उस पाप को पूर्ण रूप से जला देता है। जैसे अग्नि छोटी बड़ी गीली सूखी सभी लकड़ियों को जला देता है प्रज्वलित अग्नि, वैसे ही कथा सभी प्रकार के वाणी मन कर्म से किए गए सभी प्रकार के पापों को पूर्ण रूप से जलाकर राख कर देती है। तो इतनी महत्वपूर्ण भागवत की कथा है, और ये भारत भूमि में तो विशेष रूप से सुलभ है। जिन्होंने सौभाग्य से अपने बड़े पुण्य कर्म किए कि भारत भूमि में जन्म प्राप्त किया, और उसमें भी सुखताल के निकट जन्म प्राप्त किया हो जहां कथा हुई है, और ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत का श्रवण न करे तो क्या होगा। तो यहां पूरे भारतवर्ष के लिए कह रहे हैं, अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तितम। कि देखिए, इस भारत वर्ष में जन्म लेकर भी देवताओं की सभा में, देवताओं की सभा लगी हुई थी और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे, तो उन सब ने यह निर्णय किया कि इस भारत वर्ष में जिसने जन्म प्राप्त किया लेकिन श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, अकथा कृष्ण कथा को जिन्होंने नहीं सुना, ऐसे मनुष्यों का तो जन्म निष्फल है, कोई लाभ कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। कि भारत भूमि में मनुष्य जन्म लाभ करके भी जिसने अपने कानों से श्रीमद् भागवत को, कृष्ण के यश को नहीं श्रवण किया। ये बात कौन कह रहे हैं, किसकी सभा में? देवताओं की संसद में, देवताओं की सभा में बैठे हुए सूर्य भी, बड़े बड़े विद्वान जनों ने। क्योंकि मनुष्य जन्म पाया वो भी भारत भूमि में, और वही आहार निद्रा भय और मैथुन, इन्हीं क्रियाओं में संलिप्त रहे, पूरा जीवन बीत गया। बस खाना, पेट भरना, सोना, अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए नए नए उपाय करना, धन की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा, और मैथुन, स्त्री संग, स्त्री पुरुष का आपसी संग, इसी प्रकार के इन्हीं कार्यों में अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया भारत भूमि में जन्म लेकर। भारत भूमि इन सब कार्यों के लिए नहीं है, वास्तव में भारत भूमि तो अपने परम कल्याण साधने के लिए, भारत भूमि में जन्म प्राप्त करना तो अपने परम कल्याण को साधने के लिए है। क्योंकि ये सुविधा विदेशों में उपलब्ध नहीं है, वहां तो जन्म लेते ही वही आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा और कोई कार्य नहीं है, ना बुद्धि उससे परे जाती है। ये तो प्रभुपाद अमेरिका आदि में गए और विदेशों में भगवान की भक्ति का प्रचार हुआ तो कुछ लोगों की मति उस ओर जाती है जो उसके संपर्क में आते हैं, अन्यथा नहीं, विचार में ही नहीं है। आप सोचिए, प्रभुपाद वहां गए, 70 वर्ष की आयु में गए थे, तो वहां पर एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद से कि आपकी पत्नी कहाँ है? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने उसे छोड़ दिया, मैं ऐसे ही रहता हूँ, संन्यास ले लिया मैंने। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आप पत्नी के बिना कैसे रह लेते? मतलब 70 वर्ष के व्यक्ति
वो प्रभुपाद संन्यास लेके अमेरिका में गए हैं, तो वो आश्चर्यचकित होकर कह रहा है कि ये पत्नी के बिना कैसे रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने किस स्तर के लोग हैं। उस स्तर के लोगों को प्रभुपाद भक्त बनाने के लिए गए, क्या दुरावस्था को प्राप्त है। तो इस भारत भूमि में जन्म लेने का फल है भगवान की भक्ति में उन्नति करना, आत्म कल्याण की ओर चलना। नहीं तो वही आहार निद्रा भय मैथुन को अगर हम उसमें लगे रहे तो कोई फल नहीं है। कह रहे हैं निष्फलम जन्म कीर्तितम, उनका जन्म निष्फल है, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। इतने श्रेष्ठ जगह, इतने श्रेष्ठ स्थान पर जन्म लेने का। इसे आप समझिए किसी ने, जैसे हम कह दें कि गंगा जी के निकट जन्म पाया और जीवन बीत गया और गंगा जी में स्नान नहीं किया, तो उसे कोई व्यक्ति कहेगा ना कि वाह भाई वाह, तेरे तो जन्म निष्फल है, गंगा तट पे जन्म लिया और कभी गंगा जी में स्नान ही नहीं किया। तो वैसे ही भारत भूमि में जन्म लिया और कभी भागवत नहीं सुना तो निष्फल जीवन है। और रही किस चीज में लगे रहते हैं लोग, शरीर का पोषण, बस शरीर का पुष्ट हो, शरीर में रोग ना आए, ये ना आए, वो ना आए, मेरा शरीर, मेरे शरीर से संबंधित जो दूसरे शरीर है, मेरे जो भी संबंध में लगते हैं उनका शरीर, खाना पीना रहना सहना सब चलता रहे। तो यहां पर कह रहे हैं ये भगवत पार्षद का रूप धारण किए हुए धुंधुकारी बोल रहे हैं, जो महा अज्ञान थे तो महाज्ञान की अवस्थित हो गए हैं भागवत सुनते ही और भगवान के पार्षद का रूप धारण करते ही। फिर आगे कह रहे हैं किंग मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुख शास्त्र कथाम विना। कह रहे मोह पूर्वक अज्ञान में रहकर, मोह में पड़कर इस शरीर को यदि सुपुष्ट सुंदर रूप से पुष्ट किया जाए और बलीयसा, और इसमें बल पड़ा लिया जाए, बड़ा बलवान बना लिया जाए, लेकिन फिर भी अध्रुव है। इसे आप कितना ही पुष्ट कर लो और कितना ही बलवान बना लो, फिर भी ये सदा नहीं रहेगा, नष्ट होना ही है। कितना ही बलवान और कितने इसमें क्रीम पाउडर और खान पान, ये प्रोटीन, ये विटामिन, उसकी कमी कितना ही पूरा कर लो, लेकिन ये नष्ट होना ही है। तो मोह पूर्वक सुंदर रूप से पुष्ट करके बलवान इस अध्रुव मरने वाले, जो निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा, इस नश्वर शरीर को रक्षा करने से क्या लाभ है सुख शास्त्र कथाम बिना। यदि सुख शास्त्र की कथा को नहीं सुना, यदि सुखदेव जी के मुख से निकली हुई कथा है भागवत, इसे सुख शास्त्र कहते हैं, तो सुख शास्त्र की कथा को नहीं सुना और शरीर पुष्ट और बलवान रखा तो क्या लाभ हुआ। यानी शरीर सुंदर पुष्ट रखने का फल है कि शरीर से कृष्ण भजन किया जाए, भक्ति करके अपनी उन्नति की जाए जीवात्मा की। लेकिन हमने खूब शरीर को पुष्ट रख रहे हैं, जैसे कि योग आदि जो विधियां हैं, योग आसन प्राणायाम, वे वास्तव में विधियां इसलिए हैं कि धीरे धीरे लोग उन्हें करें, उनके द्वारा धीरे धीरे इंद्रिय और शरीर के वायु आदि जो विकार है उन पर विजय प्राप्त करें और फिर शरीर के जो दोष हैं उनसे मुक्त होकर भक्ति में स्थिर हों। इसलिए पहले लोग जाके प्राणायाम आदि के द्वारा श्वास और इंद्रिय आदि को नियंत्रित करके और फिर एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करते थे, जिससे अब शरीर की ये क्रियाएं बाधा नहीं देंगी। लेकिन अभी योग क्या हो गया, अभी योग किस लिए करते हैं, भोग के लिए, क्योंकि भोग करते करते इंद्रियां सब नष्ट हो लिया है शरीर, तो अब योग करके उसे फिर भोग के योग्य बनाते हैं कि अब फिर योग करेंगे, फिर योग शरीर सुपुष्ट होगा, फिर उसे भोग करेंगे। तो ऐसे शरीर को सुपुष्ट और बलवान रखने का कोई लाभ नहीं। शरीर का पोषण और पुष्ट बलवान रखने का फल है कि कानों से कृष्ण कथा सुनी जाए, शरीर से भगवान को नमस्कार किया जाए और जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन किया जाए और पैरों से उछल उछल कर कीर्तन में नृत्य किया जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि मोह पूर्वक बिना भगवान सुख शास्त्र कथा को सुना नहीं और बस शरीर को ही इस पर ही तेल लगाकर इसे ही सुपुष्ट बनाने में लगे रहे तो कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए इतना परिश्रम कर रहे हो वो तो वैसे ही अध्रुव है, पहले से ही नश्वर है, वो तो नष्ट होना ही है, कितनी ही तेल मालिश कर लो। और फिर आगे कह रहे हैं और ये शरीर है क्या जिसके लिए मरे जा रहे हैं।
बड़ी पूरी व्याख्या कर दे रहे हैं, जिस शरीर को मैं मानकर और जिस शरीर पर मोहित होकर ये मेरी स्त्री है, ये मेरे पति हैं, और परस्पर आसक्ति पूर्वक लगे रहते हैं, तो उसे कह रहे हैं अस्थि अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चरमावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयोः। करें शरीर क्या है जिसका पोषण करने में और पुष्ट और बलवान बनाने में लगे हुए हैं। अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम, इसमें अस्थियां हड्डियां स्तंभ की बाती हैं, जिन्हें स्नायु के द्वारा, नसों के द्वारा, जो नसों का जाल है स्नायु आदि का, उसके द्वारा वे बंधे हुए हैं। और मांस शोणित लेपितम, और मांस का और शोणित रक्त का उन पे लेप कर दिया गया। और चरमावनद्धम, और ऊपर से चमड़े से इसे मढ़ दिया गया है, पैकिंग कर दी गई है। और है क्या है? दुर्गंधम, दुर्गंध से भरा हुआ, सुगंध नहीं निकलती है इसमें। क्या क्या नहीं करते, कई कई बार स्नान और सुगंध लाने के लिए कितने कितने स्प्रे चल रहे हैं, और फिर भी दुर्गंधी निकलती है। तो कह रहे हैं ऐसा ये शरीर है जो हड्डी रूपी स्तंभ पर टिका हुआ है, और वे स्तंभ स्नायु नसों आदि के द्वारा बंधे हुए हैं, और मांस और रक्त का उन पर लेप कर दिया गया है, और चर्म से इसे ऊपर से अवनद्ध मढ़ दिया गया है, पैकेजिंग कर दी गई है। और ये दुर्गंधम, दुर्गंध से भरा हुआ है। और क्या है? पात्रम मूत्र पुरीशयोः, मूत्र और मल का ही पात्र है। इसमें जो भरा हुआ है वो बस मल और मूत्र भरा हुआ है, और कुछ नहीं भरा हुआ। तो इस मोह पूर्वक इसी शरीर को घोर अज्ञान में मैं मानकर, जो जो ये भरा पड़ा है इसे मैं मानकर, यानी हड्डी मांस मल मूत्र से भरे हुए पात्र को जो दुर्गंध से युक्त है, इसमें मैं की बुद्धि कर कर और इसका ही पोषण करते रहे, इसकी खाल को ही साफ रखते रहे। जैसे मान लिया किसी को कुछ वस्तु दे दी है और कह दिया इसमें सब मल भरा पड़ा है, और ऊपर से खाल बस रख दिया, अब तुम इस पर खाल की चिकनाहट बनाए रखो। तो ठीक वैसी हमारी स्थिति है कि हम इस बस अब ऊपर की खाल को बनाए रखने में है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? इतना ही नहीं, आगे क्या है? इसे जरा शोक विपाकार्तम, ये जरा बुढ़ापा और शोक और दुख आदि से सदा भरा रहता है। इस शरीर में बुढ़ापा आ जाता है और शोक और रोग आदि इसमें भरे रहते हैं। आगे कहते हैं रोग मंदिरम, रोगों का तो एक घर है। रोगों का रोग कहां रहते हैं? तो शरीर में। तो यह जरा और शोक से आर्त रहता है, रोग का मंदिर है और आतुर है, सदा इसमें कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। ये शांत नहीं है कि शरीर पूरा शांत है, अब सही है, कुछ ना कुछ इधर से सही तो उधर से खराब, उधर कहीं बीपी लो हुआ तो किसी का बीपी हाई हो गया, बीपी सही है तो पेट खराब हुआ, पेट खराब, पेट सही हुआ तो सिर में दर्द, सिर में दर्द तो छाती में दर्द, कभी यहाँ दर्द कभी वहां दर्द, कभी ये कभी वो। तो ये ही सब रोगों का मंदिर है और सदा आतुर है, व्याकुल रहता है। और दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम, और इसको धारण करना भी अत्यंत कठिन है। पहले तो इसे भरना, इसे चलाना, दुष्पूर का अर्थ है इसे पूरा करना, भरना, यानी इसमें पेट में भोजन पहुंचाना बड़ा कठिन कार्य है। बार बार इसमें भोजन पहुंचाओ, फिर उसे पचाने के लिए भी औषधि खाओ, और फिर नहीं पचा तो भी उसके लिए भी औषधि खाओ, और पच गया तो निकालने के लिए औषधि खाओ, और फिर निकल गया तो फिर खाली हुआ फिर भरो। तो दुष्पूरम, इसे पूरा करना भी बड़ा दुष्कर है, और दुर्धरम, और धारण करना भी बड़ा कष्टकारी है। इतना कष्टकारी है कि लोग शरीर से ही परेशान रहते हैं कि बस शरीर को वो ढो रहे हैं, बस जैसे तैसे करके चला रहे हैं, और इतना भारी हो जाता है लोगों के लिए, लोग आत्महत्या कर करके मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शरीर धारण करना भारी हो जाता है, वे शरीर को धारण नहीं कर सकते। तो कितना दुष्कर है इस शरीर को धारण करना, तभी तो लोग मर जाते हैं। यदि इतना सरल होता, अच्छा होता, तो फिर क्यों कोई आत्महत्या और क्या क्या कर लेते हैं? क्योंकि शरीर को धारण करना ही बड़ा कठिन है। और दुष्टम, और ये बड़ा दुष्ट है, सदोषम, दोषों से भरा हुआ है। इतना सब कुछ है
यानी इतने सब दोष ही दोष हैं। और फिर कोई कहे चलो इतना सब कुछ भी हो लेकिन फिर भी ये बना रहे तो भी अच्छा है। कह रहे नहीं, क्षण भंगुरम, ये क्षण भर में ही भंग हो जाने वाला है। आज चलता दिखाई दे रहा है और पता चला कि जैसे प्रभु जी बताए थे किसी की बात अभी की, वो दो व्यक्ति वार्तालाप कर रहे थे आपस में और बात करते करते एक व्यक्ति बोलना चाह रहा है लेकिन आवाज निकलनी बंद, और इतनी निकलनी बंद और धीरे धीरे वो शांत हो गया। शरीर देखा तो पूरा शिथिल ठंडा पड़ गया, तो उसका बीपी पूरा लो चला गया और वो कुछ देर में मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। जैसे तैसे करके वह बच गया। तो ऐसा है, क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। अभी बात कर रहा है, बोलते बोलते समाप्त। तो ऐसा ये शरीर है। और अंत में क्या इसकी बात होती है, तो करे कृमि विड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम। ये पूरे शरीर का वर्णन किया है इस शरीर को। और अंत में क्या होता है, क्षण भंगुर हो गया तो अंत में इस शरीर की अगर ये दबा दिया गया, मिट्टी में दबा दिया गया तो कृमि बन जाता है, कीड़े का रूप धारण कर लेता है। किसी कहीं पड़ा रहा ऐसी पशु पक्षी ने खा लिया तो उनका मल बन जाता है, या जल आदि में फेंक दिया तो विड और भस्म संज्ञान्तम, और जला दिया गया तो राख बन जाता है। तो ये इसकी अंत में संज्ञा होती है शरीरम इति वर्णितम। ये शरीर इतना वर्णित हुआ है, यानी जो शरीर है जिसके लिए मोह पूर्वक इसका पोषण में ही हम लगे रहते हैं, वह शरीर है। ये शरीर है, पूरे शरीर में ये है, ये विज्ञान है। देखो अभी कह रहे हैं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, पूरी बायोलॉजी में शरीर पढ़ाया जा रहा है, ये वो तो पूरी बायोलॉजी पढ़ा दी है यार इन्होंने कि शरीर ऐसा है, अस्थि स्तंभ है, स्नायु नसों से बंधा हुआ है, मांस शोणित का लेप चढ़ा दिया गया है। और आश्चर्य कभी इसे तो माया कहते हैं। कहते माया कहाँ है, माया यही तो माया है कि इतना दुर्गंध से युक्त शरीर है और उस शरीर में ही हम मैं की बुद्धि करे हुए हैं, उसे ही सुंदर कहते हैं और परस्पर एक दूसरे शरीर पर मोहित हो जाते हैं, उसमें भोग बुद्धि कर लेते हैं, ये मेरा भोग्य है, ये मेरा भोग्य है, और उसकी आसक्ति में लगे रहते हैं जीवन भर, और वो शरीर भी नहीं रहता है फिर। जिसमें आसक्ति करके, जिसमें मैं की बुद्धि करके, जिसके पोषण के लिए सब कुछ करते हैं, सारे अच्छे बुरे कार्य कर लेते हैं, कुछ भी पाप कर्म करवा लो, यहां तक कि अपने शरीर के लिए दूसरे का शरीर ले लेते हैं, दूसरे का शरीर नष्ट कर देते हैं। लेकिन इतना सब कुछ करने पर भी ये नश्वर, ये शरीर ही नहीं रहता है फिर। और वे कर्म बचते हैं, वे फिर धुंधुगारी की देखा आपने, जिस शरीर के लिए वो सब कुछ कर रहा था वो शरीर तो सब कृमि बन गया गड्ढे में दबकर, और वो फिर वे कर्म जो किए थे वे देखो आगे कैसे प्रेत योनि में भोगने पड़ रहे हैं। तो ये ऐसा शरीर है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं तो अस्थिरेन स्थिरम कर्म कुतोयम साधयेन नहीं। तो भला ये जीव इस अस्थिर शरीर से क्यों नहीं किसी स्थिर कर्म को, यानी अस्थिर नश्वर शरीर से क्यों नहीं शाश्वत कर्म को साधन कर लेता है। यानी अस्थिर शरीर है, नश्वर शरीर है, लेकिन फिर भी इससे ऐसा कार्य किया जा सकता है जो शाश्वत हो। तो क्यों नहीं ये जीव इससे उस शाश्वत कर्म को साधन कर लेता है इस नश्वर शरीर से, क्यों वह इस नश्वर शरीर में ही लगा रहता है। और फिर आगे कह रहे हैं यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम तच्च सायं सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। जो अन्न प्रातः संस्कृत किया जाए, बनाया जाए, खूब अच्छे से आपने पकवान बनाए सुबह, तो शाम तक वो भी बुझ जाता है, सड़ जाता है, दुर्गंध आने लगती है, फेंकना पड़ता है। तो उस भोजन के रस से यह पुष्ट होता है शरीर। तो जो भोजन ही जो स्वयं नष्ट होने वाला है, तो उसके द्वारा जो वस्तु पुष्ट हो रही है, तो वो चीज कैसे नित्य रह सकते हैं। यही कह रहे हैं तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। उसके रस से उस जो सुबह पकाया हुआ अन्न है शाम तक वह विनष्ट हो जाता है, और उसी अन्न के रस से काया पुष्ट होती है, तो भला ये कैसे नित्य रह सकती है। तो फिर ये अनित्य शरीर है, क्यों नहीं हम इससे नित्यता, जो नित्य वस्तु है उसकी प्राप्ति कर लेते, क्यों हम अनित्य वस्तु की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं। ये गंभीर विषय है, बड़े अंदर तक विचार करने की बात है कि देखो शरीर के लिए हम लगे हुए हैं, सबके सब शरीर क्या है, तो यही है
पात्रम मूत्र पुरीशयो, यही हड्डी मांस रक्त भरा हुआ है और मल मूत्र का पात्र है। अनेक प्रकार के रोग दुख पीड़ा जरा बुढ़ापा आदि से युक्त है, और इसे धारण करना, इसे भरना, और यही अपने आप में बड़ा कष्टकारी है। और फिर अनेक प्रकार के दोष हैं, और उसमें भी क्षण भंगुर है, और इसी शरीर में हम लगे हुए हैं, और उन्हीं इसी नश्वर शरीर को बनाने के लिए लगे हुए हैं, और जिन कार्य को कर रहे हैं वे भी नश्वर है। शरीर ही नहीं रहेगा तो वे क्या रहेंगे? तो क्यों नहीं हम ऐसा कार्य कर लेते जो नित्य हो, और वो किया जा सकता है इस शरीर से। तभी तो कह रहे हैं क्यों नहीं, अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयेन नहीं, क्यों नहीं जीव इस अस्थिर शरीर से स्थिर, जो सदा स्थिर रहने वाला कर्म है, उसको साधन क्यों नहीं करता है, उसको क्यों नहीं साधित कर लेता है। तो इसलिए फिर आगे कह रहे हैं कि सप्ताह श्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरि, अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव हि साधनम। कह रहे सप्ताह श्रवणात्, 7 दिन तक श्रीमद् भागवत को सुनने से प्राप्यते निकटे हरि, भगवान हरि निकट में ही, अत्यधिक समीप में ही प्राप्त हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा लगते हैं बिल्कुल निकट में ही भगवान आ गए हैं। मैं भगवान की नित्य संगति का अनुभूति हो जाती है श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। तो जब भगवान ही निकट आ जाएंगे तो दोष कैसे? इतना पावरफुल है, इतना। और इसे आपको बताया पहले ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भगवान जा रहे थे और उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि आपके चले जाने के बाद भक्तों का सहारा क्या होगा, जो आपके दर्शन कर रहे हैं और जो उनके आपके साथ में रहे हैं और आपके रूप माधुरी लीला चरित्र का जो दर्शन आस्वादन कर रहे हैं, वे किस सहारे पे रहेंगे। तब भगवान अपने एक स्वरूप से भागवत में प्रवेश कर गए। तो भागवत अक्षरों के रूप में, शब्दों के रूप में कृष्ण का ही स्वरूप है। तो भागवत का सेवन करने से भगवान की निकटी अनुभूति होने लगती है। तो उसी बात को कह रहे हैं, तो जब भगवान निकट में ही प्राप्त हो जाते हैं, अत्यधिक समीप में, भगवान हरि, हरि कैसे हैं? जो सर्व अमंगल हरे, सारे अमंगल दोषों को हर लेने वाले हैं। तो कह रहे हैं अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव हि साधनम, तो सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए, सारे दोषों को दूर करने के लिए यही एकमात्र साधन है। यही श्रीमद् भागवत का श्रवण ही सभी प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए सबसे बड़ा साधन है और एकमात्र साधन है। और फिर आगे कहते हैं बुध बुधा इव तो येषु मसका इव जंतुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। कह रहे हैं जैसे पानी में बुलबुले उठते हैं ना, और थोड़ी देर उठते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, और जैसे मच्छर पैदा होते हैं वो 1-2 दिन तक रहते हैं और फिर मर जाते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, तो वे लोग जैसे पानी में बुलबुले केवल नष्ट होने के लिए ही जन्म लेते हैं, और जैसे मच्छर मरने के लिए ही पैदा होते हैं, तो वे भी केवल मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। कथा श्रवण वर्जिता, जिन्होंने कृष्ण कथा का श्रवण नहीं किया, जो अपने कानों से भगवान के यश का श्रवण नहीं करते, जिह्वा से भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करते, शरीर से भगवान को नमस्कार नहीं करते, आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करते, वैसे लोग तो केवल पानी में बुलबुलों की भांति और जंतुओं में मच्छरों की भांति केवल मरने के लिए पैदा हुए हैं। बस जन्म लेंगे, कुछ उल्टे सीधे उठा पटक करेंगे और मर जाएंगे, यही उनका जीवन है। तो इसलिए जीवन की सफलता इसमें है, इस अनित्य नश्वर मलमूत्र के भांड से शाश्वत कार्य, शाश्वत नित्य स्थान, नित्य कर्म को कर लिया जाए, जो दोबारा इस नश्वर शरीर को ना भोगना पड़े। नहीं तो इसको ही भरण सारे जीव कर क्या रहे हैं? आप विचार कीजिए, जितने पशु पक्षी जो हमारे चारों ओर में कर क्या रहे हैं? केवल इस शरीर के ही तो भरण पोषण आदि में लगे हुए हैं। सब खाना पीना, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं क्रियाओं में लगे हुए हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि बस अब हम जैसे तैसे करके, मान लिया एक जीवन में हमने बहुत कठिन परिश्रम करके आधी आयु परिश्रम में बिता दी, और अब हमने कुछ सुविधाएं भी बना ली
कि अब हम थोड़े अनुकूलता पूर्वक रह लेंगे तो क्या हुआ, क्षण भंगुर शरीर नष्ट हो जाएगा, दूसरा मिलेगा, फिर भरण पोषण करो, ये क्रम चलता रहेगा। तो क्यों नहीं हम इस अस्थिर शरीर से स्थिर कर्म साध लेते कि हम दोबारा इस दुखमय शरीर को ना भोगे, क्यों नहीं शाश्वत चिन्मय स्वरूप भगवत पार्षद का रूप धारण करके भगवान के नित्य धाम में उनकी नित्य दर्शन नित्य सेवा को प्राप्त करें। और वे हम कर सकते हैं इस शरीर से, ये इस शरीर की विशेषता है। तो जिन्होंने कथा नहीं सुनते हैं, जो भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते हैं, वे तो केवल मच्छरों और बुलबुलों की भांति मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, जन्म लेते हैं। फिर आगे कहते हैं कि कथा का महत्व तो देखो, जडस्य, पहले दिन ये श्लोक उच्चारण किया था, अर्थ नहीं बताया था। जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात। कह रहे हैं कि एक जड़ और सूखा हुआ बांस कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से जड़ जिसमें कोई चेतना नहीं है और सूखा हुआ बांस है, उसकी जब गांठ खुल सकती है, फट सकती है, तो फिर कथा श्रवण करने से चित्त की ग्रंथि, जो चित्त में गांठ लगी हुई है संसारिक भोग वासना की, संसार की, वो खुल जाएगी। तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जब श्री हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब श्रीमद् भागवत का श्रवण सूखे बांस की ग्रंथि खोल सकता है, उसका विभेदन कर सकता है, तो फिर ये चित्त, ये तो चेतन है, शरीर चल रहा है, तो इस चित्त की ग्रंथि को क्यों नहीं खोल सकता है। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। अर्थात भागवत सुनने से जो चित्त की संसार के प्रति गांठ लगी हुई है, उसका यह छेदन कर देने वाला है। आगे कह रहे हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण कर लेने पर सारी हृदय की ग्रंथि खुल जाती हैं, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे कर्म उनके फल सभी क्षीण हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणे कृते, ऐसा ही श्लोक भागवत में है कि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे परावरे, कि मुझे अपने हृदय में, भगवान को अपने हृदय में अनुभूति कर लेने पर ये सारे हो जाते हैं। तो वह श्रीमद् भागवत का श्रवण, आप पहले बताया कि भगवान निकट में ही प्राप्त हो जाते हैं, अपने हृदय में भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से। तो भागवत का सप्ताह श्रवण करने से सारी ग्रंथियां का भेदन हो जाता है हृदय की, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और सारे कर्म फल सभी क्षीण हो जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुद्धि स्मृता। संसार रूपी कीचड़ के आलेप को धोने में पटु है, यानी जैसे कि हम अगर जाएं और किसी कीचड़ में फंस जाएं, तो गिर जाएं किसी कीचड़ में या धस गए हो, तो पूरे शरीर पे कीचड़ चिपक जाता है। तो उसे धोने के लिए बड़ी पावरफुल मतलब पानी का धार चाहिए कि जो उसे धो देगी, और बड़ा रगड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो कीचड़ चिपक जाता है, पूरे शरीर से छूटता नहीं है। और संसार का जो कीचड़ है तो बिल्कुल भी नहीं छूटता है, तो बहुत भारी हो जाता है। जिनका छूटा हुआ है फिर दोबारा से चिपका लेते हैं लोग उसे। तो संसार रूपी कीचड़ का जो लेप हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उसे धोने में ये कथा अत्यंत पटु है, यानी सुनिपुण है। श्रीमद् भागवत श्रवण संसार रूपी कीचड़ के लेप को अति शीघ्र छुड़ा देने वाला है। तो उस कथा रूपी तीर्थ को, जैसे किसी को कीचड़ हो जाए तो वह किसी नदी में, गंगा जी की धारा में अगर जाए तो वहां उसमें स्नान करने से सारा कीचड़ बह जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कथा रूपी तीर्थ के
में चित्त को स्थित हो जाने पर, यदि चित्त कृष्ण कथा रूपी श्रीमद् भागवत कथा रूपी तीर्थ में स्थित हो गया तो मुक्ति रही व बुधई स्मृता, बुद्धिमानों ने यह निर्णय किया है तो निश्चित रूप से उसका भव बंधन से मुक्ति हो ही जानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण संसार रूपी कीचड़ को धोने में अतिशय निपुण है और चित्त के इस कथा रूपी तीर्थ में स्थित हो जाने पर निश्चित रूप से भव बंधन से मुक्ति हो जाती है। तो जब इस प्रकार से धुंधुकारी भगवत पार्षद का रूप धारण किए हुए ऐसे महिमा गान कर रहे थे श्रीमद् भागवतम का, तो एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानम आगमत् तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तम प्रस्फुरद्दीप्तिमंडलम। जब इस प्रकार से गोकर्ण जी और उन सबके सामने पार्षद का रूप धारण के हुए धुंधुकारी बोल रहे थे तो तभी विमान आ गया एक वहां पर। वह विमान कैसा था? वैकुंठवासिभिर्युक्तम, उसमें वैकुंठवासी जो वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान के नित्य पार्षद हैं उनसे युक्त था, अर्थात भगवान के पार्षद उसमें विद्यमान थे। और प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम, और चारों ओर स्फूर्ति पाती हुई दीप्ति यानी प्रकाश पुंज से चारों ओर से वह घिरा हुआ था। चमकता हुआ विमान तेज पुंज चमक रहा था और उसमें भगवान के पार्षद वैकुंठवासी पार्षद युक्त थे। ऐसा विमान वहां पर आ गया और सर्वेशाम पश्यताम, सब लोग उसे देख रहे थे। ऐसा नहीं कि केवल धुंधुकारी दिख रहे थे और किसी को विमान नहीं दिखा। इतनी तो कथा सुन के योग्यता हो गई थी सबकी कि वे विमान को देख लें। तो उन सब के देखते देखते सर्वेशाम पश्यताम भेजे विमानम धुंधुली सुतः, वह धुंधुली का सुत धुंधुकारी, धुंधुली सुत कह रहे हैं कि वह धुंधुली जो ऐसा धुंधुली का ही ऐसा आचरण था तो उसका ये पुत्र होकर भी ये धुंधुकारी आज श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से सबके देखते ही देखते उस विमान पर आरूढ़ हो गए, उस विमान पर चढ़ गए, वैकुंठ वासियों के पास जा पहुंचे। तो जब विमाने वैष्णवान वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम अब्रवीत, तो जब सबके सामने धुंधुकारी पार्षद रूप धारण करके विमान में चढ़ गए तो विमान में स्थित जो विष्णु दूत थे उनको देखकर गोकर्ण जी ने वाक्य कहा, यानी उन्हें गोकर्ण जी ने देखा और उन्हें रोका। वे जब उन्हें चढ़ाकर ले जाने के लिए तैयार हुए तो गोकर्ण जी ने उन सभी विष्णु दूतों को, विष्णु पार्षदों को रोका और उनसे कहा, गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ तो मेरे बहुत सारे निर्मल श्रोता बैठे हुए हैं, बहुत सारे सुन रहे हैं, यहाँ तो उनके लिए क्यों नहीं विमान आया? श्रवणम समभागेन सर्वेषाम इह दृश्यते फलवेद कुतो जात प्रब्रुवन्तु हरिप्रिया। सभी ने तो समभाव से बैठकर यहाँ श्रवण किया है, सभी ने तो 7 दिन तक कथा सुनी है, तो आप बताइए फल में भेद क्यों हो रहा है? हे भगवान हरि के प्रियो, आप तो हरि के प्रिय हैं, आप बताइए कि फल का भेद क्यों हो रहा है? कथा तो सबने 7 दिन तक सुनी है, तो ये क्यों भेद हो रहा है कथा सुनने का? इसे हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवत पार्षद रूपधारी धुंधुकारी की जय, भगवत भक्त प्रवर श्री गोकर्ण जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की जय, समागत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।